मोबाइल पास में रहेंगे तो आएगा। इको आएगा सर, इको। देखिए ऑन है ना, ये रेड चल रहा है। चल रहा है। हाँ सर, जुड़िए जुड़िए सर। क्षेत्रीय अधिकारी जी अभी नहीं जुड़े हैं ना अजय जी? हाँ सर, प्रणाम सर, जुड़िए सर। रिकॉर्डिंग तो हो गई। क्षेत्रीय अधिकारी जी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं ना? हाँ सर, अभी कर रहे हैं उनको भी फोन सर। एक बार फोन कर लीजिए। क्यों हो रहा है? इनको नहीं होना चाहिए। सुनकर सर एक ही जगह है, इसलिए तो नहीं हो रहा। तो कुछ वो कर देना, एक लोग अपना वो कर लेंगे। रिकॉर्डिंग सब हो रहा है। हाँ सर, प्रणाम सर, जुड़िए सर, जुड़िए। प्रणाम, जुड़ गया हूँ भैया, जुड़ गया हूँ। जी 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 सर। हाँ, दिखने से क्या है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, प्रणाम सर, जुड़िए सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, नमस्कार सर। जी हाँ नमस्कार, प्रणाम सभी को सर। नमस्कार। तो यदि सर आपकी अनुमति हो तो आज का जो करियर एडवांसमेंट स्कीम का जो प्रमोशन का जो मीटिंग है सर, उसकी कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ बिल्कुल। सर आज हमारे ये महामाया राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर अजय कुमार, प्रोफेसर हिंदी, उनका लेवल 13 से 14 में जो प्रमोशन है वो प्रस्तावित है और उसी के लिए आज ये मीटिंग है जिसमें कि हम सब लोग जुड़े हैं। डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर अजय, आवाज आ रही? हाँ सर, आ रही है। सारे एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं? हाँ मैम जुड़ गए, सर जुड़ गए, मैम भी जुड़ रही हैं, डॉक्टर नामनी मैडम। तो डॉक्टर सर इस कार्रवाई को शुरू किया जाए। हाँ बिल्कुल शुरू करिए। ये जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं ये अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि इनकी भूमिका प्रोफेसर के प्रमोशन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो इनके रिसर्च पब्लिकेशन है। अजय ये बताओ, जी आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन है जी जिस पे आपने स्कोर का जी वो किया है, जी ये यूआरएल से लिंक्ड है कि नहीं है? सर, कुछ लिंक्ड है, कुछ नहीं है। अब देखिए ये दिक्कतें हम लोगों की यूपी प्रमाण में आ रही हैं कि जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो अब ढूंढा जा रहा है कि यूआरएल से लिंक्ड कंपल्सरली हो, जी वही अपलोड हो पा रहे हैं। जी तो कितने आपके रिसर्च पेपर हैं जो इस पीरियड में जरूरी थे जिसको आपने क्लेम किया है, उसमें सर से कितने 24 लिंक, उसमें से कितने लिंक्ड हैं यूआरएल को? 24 में सर करीब करीब 10 लिंक हैं लगभग। तो 50% से कम। जी दूसरा ये बताइए, मैं आपका जो मंगवाया था देख रहा था, जी आपको ये पता है कि एक क्रेडिट पे कितने घंटे का लेक्चर होना चाहिए? सर रज्जू भैया के हिसाब से 50 मिनट का रज्जू है सर। भैया के हिसाब से नहीं, यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से।
रज्जू भैया यूजीसी एक्ट से ऊपर नहीं है। जी 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 यूजीसी का जो जी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जी। उसके लिए एक क्रेडिट स्कोर कितने घंटे के लेक्चर के लिए होना चाहिए तो सर 50 ही मालूम है मुझे सर, है? 50 मिनट सर मालूम है एक पीरियड। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ यार, हाँ एक क्रेडिट के लिए कितने घंटे का लेक्चर होना चाहिए, मेरा सवाल ये है। अजीत। 50 मिनट, 50 मिनट नहीं, अब 1 घंटे हो गया है, वो तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न है जो आपने अपने फॉर्मेट में भरा है उसमें क्रेडिट स्कोर भरा है, जी वो चूंकि सही नहीं भरा है आपने, इसलिए मुझे ये प्रश्न पूछना पड़ रहा। कहीं आपने 0 लिख दिया है, 60 नहीं लेक्चर दिखाया है, कहीं 90 नहीं दिखाया नहीं है। सर, वो जहाँ 0 है उस समय क्रेडिट सिस्टम नहीं था अरे सर। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब उस पे जाओ। मैं तो अभी ये पूछ रहा हूँ जी कि एक क्रेडिट के लिए कितने घंटे का लेक्चर आवश्यक है। एक क्रेडिट से 1 घंटा, क्या? 1 घंटा सर लगभग। फिर मेरा प्रश्न नहीं समझे यार। एक क्रेडिट स्कोर कितने घंटे चाहिए प्राप्त करने के लिए? एक क्रेडिट 1 घंटा थोड़ा चाहिए, तब तो आपके 90 क्रेडिट हो जाएंगे। 90 घंटे आपने पढ़ाया। जी 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 मैक्सिमम तो 6 क्रेडिट है रिक्वायरमेंट, जी 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 तो 15 घंटे होते हैं ना। जी ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं आप 4 लिखे हैं क्रेडिट स्कोर, कहीं 6 लिखे हैं, कहीं जी 0 लिखे हैं। जी इसमें भी मानक है जो आपका वोकेशनल कोर्सेज हैं जी उसके लिए 60 घंटे का है मैक्सिमम, और जो आपके रेगुलर जी क्लासेज हैं उसके लिए 90 है, यूजीसी का जी जो नॉर्म है। जी जी तो अगर 90 घंटे आपने पढ़ाया है तो आपको 6 क्रेडिट स्कोर मैक्सिमम मिलेगा। जी और जो 60 घंटे मैंने बताए वोकेशनल के लिए, उसमें 15 से जी डिवाइड कर देंगे तो आपके 4 क्रेडिट स्कोर होंगे। जी उस हिसाब से अपना फॉर्मेट करेक्ट कर लेना। मैं ये जी बताना चाह रहा था, इसलिए ये सवाल पूछ रहे थे। जी 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 सर जी जो फॉर्मेट आप भरते हैं ये न हो कि कोई किसी ने देखा ही नहीं, जी तो थोड़ा IQAC कमेटी के भी लोग जुड़े होंगे, जी उनको भी ये सब चीजें देखना चाहिए। जी 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 बाकी जो और मैं पूछ रहा था URL वाली बात, जी उसका आपका थोड़ा सा कम है। जी ये अब तो खैर कंपलसरी ही आने वाले दिन में होने वाला है। जी देखो इसके बाद तो कोई प्रमोशन आपका होना है नहीं, जी सर ये हाईएस्ट प्रमोशन आप ले रहे हैं। जी तो कुछ चीजें तो यूपी प्रमाण भी पैरेलल चल रहा है, सारे जी 44 पैरामीटर्स हैं, जी उसमें भी आप देख रहे हैं ये सारी चीजें जी मांगी जा रही हैं। जी तो उसमें सबको नील नील करना पड़ रहा है। जी पता चले कैश में ही हम लोग इसको न देख के ऐसे करते जाएंगे और यूपी प्रमाण भी भरवाएंगे तो बड़ा कंट्राडिक्टरी टाइप हो जाएगा। जी बाकी जो एक्सपर्ट महोदय लोग हैं, अच्छा ये बताइए आपके रिसर्च पेपर जो जी URL में है, जी कोई एक टॉपिक बताइए। आपका विषय क्या है? सर जो मेरा टॉपिक है PhD का टॉपिक आपका आपका हिंदी है ना जी जी विषय? जी जी हाँ, URL वाले लिंक का बताइए, कोई पब्लिकेशन का टॉपिक। जी सर एक उसमें है कुंभ जीवन आस्था का स्पंदन का लय। कुंभ जीवन आस्था, नहीं, कुंभ स्पंदन जीवन की लय। कुंभ स्पंदन। हाँ, कुंभ लोक जीवन की लय का स्पंदन। कुंभ मतलब कुंभ मेला? हाँ सर, वो आस्था का प्रतीक कि कुंभ किस तरह से लोक जीवन की लय का स्पंदन है। ये किस पब्लिकेशन में छपा था? ये सर अक्षर वार्ता मासिक पत्रिका है, उसमें छपा हुआ है सर। अच्छा, जी अक्षर वार्ता ये रेफरेड जनरल है? हाँ, इंदौर से निकलती है सर, वो श्री भोपाल से सर। अच्छा, जी UGC के लिस्ट में और URL लिंक पे भी है ये? जी 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 ये तो आपके जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं इसको चेक कर लेंगे। जी तो इसमें क्या आपने पाया, मतलब आउटकम क्या रहा आपका इस पेपर का? सर, आउटकम ये है कि सर जो हमारी भारतीय सनातन परंपरा है, उस परंपरा में जो कुंभ है वो एक समरसता का प्रतीक है। और उस समरसता में जो लोगों की हृदय की धड़कन है
हमारी भारतीय संस्कृति, उसके प्रति लोगों में आस्था होना और उसके प्रति अपने विचारों को समृद्ध करना, यही कारण है कि सर दूर दूर तक ये कुंभ की जो महिमा है वो हम सबको आकर्षित करती है, और गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति, गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति, सभी उस कुंभ के लाभ को पाने के लिए आकर्षित रहता है। ये तो क्रिकेट मैच भी ऐसे ही सब लोग देखने जाते हैं। नहीं सर, क्रिकेट में तो अलग चीज है सर, इसमें पुण्य की आस्था है और अपने लोग नहीं, जीवन की भी आस्था है। समरसता वाले भाव जी, के जी, आधार पे मैं कह रहा हूँ। तो जी। क्या मेथोडोलॉजी रहेगी, आपने इसको कैसे नापा सर कि मतलब इसमें समाजशास्त्र, समरसता है? जी सर, समाजशास्त्री तर्कों के आधार पर, लोक तारिकता के आधार पर, लोक जीवन के आधार पर हमारी जो लोक संस्कृति है, लोक समरसता तो मैं समझता हूँ जी कि जो व्यवहार या जो कार्य मुझे अपने ऊपर अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। इससे जी ज्यादा जी समरसता तो नहीं हो सकती। जी जी अगर यही भाव सबके मन में आ जाए जी तो समरसता तो ऐसे ही स्थापित हो जाएगी जी 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 कि हम सम्मान चाह रहे हैं और दूसरे का अपमान कर रहे हैं जी सर जाति धर्म के आधार पर। जी ये भाव तो अपने आप में समरसता की। तो आपकी क्या मेथोडोलॉजी रही कि महाकुंभ में, हालांकि ये सवाल विषय विशेषज्ञ का है, चलिए मैं अपने को यहाँ विड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि हमको 3 बजे जाना भी है। तो ठीक है, लेकिन यूआरएल के लिंक पे आप जी देख लीजिए। और दूसरा जी जो मैंने कहा, एक बार फॉर्मेट आप जी फाइनली सबमिट करने से पहले जी हम लोगों के पोर्टल पर जी इसमें जो विसंगतियां हैं उसको आप करेक्ट कर लीजिए, जी ताकि ये न लगे कि कोई देखा नहीं गया। जी जी कोई हड़बड़ी मत करिएगा। जी बाकी हमारी तरफ से आपके प्रस्ताव को रिकमेंड किया जाता है, जरा विषय विशेषज्ञ लोगों को दिखाइए और आपके टॉपिक पे कुछ सुरेंद्र सर, रिप्रेजेंट। आप सर आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा, सुरेंद्र प्रताप सर और सुरेंद्र कुमार सर। सुरेंद्र सर का तो है। सुरेंद्र सर आपका फोटो नहीं सर दिख रहा सर, सर कुछ कह रहे हैं। एक मिनट हाँ हाँ से होता है फोटो भाई से क्या सर फोटो सर 2 से जुड़े हैं क्या सर आप? सुरेंद्र सर 2 नंबर से जुड़े हैं क्या? नहीं से जुड़े। हाँ सर, इसका वो वीडियो नहीं ऑन है सर, इसका कैमरा एक जो डी करके आ रहा है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, और एक में सर जुड़े हैं, दोनों अलग अलग है क्या सर? मैं सुरेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। जी जी जी, आ गए सर, दोनों एक्सपर्ट हमारे आ गए। सुरेंद्र प्रताप सर आ गए, सुरेंद्र कुमार मेरी सर आ आवाज गए। आ रही है? जी जी सर, आ रही है, आ रही है। ये डॉक्टर साहब देख लीजिए, आप लोग विषय विशेषज्ञ हैं हिंदी के, और इनका प्रमोशन हाईएस्ट लेवल पे होना है, पे मैट्रिक लेवल 14 प्रोफेसर पदनाम पे। इनके जो रिसर्च पेपर है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, इससे क्वेश्चन भी इनके विषय पे जो इनके शोध पत्र हैं उस विषय में आप अगर कुछ पूछना चाहें, क्या शीर्षक रहा है, कहाँ से पब्लिकेशन हुआ है, बाकी जो बातें मुझे, हाँ बताएं। जी मैंने देखा है सर, इनका पब्लिकेशन स्तरीय है और समसामयिक है, प्रासंगिक है, और मेरे समझ से रिसर्च पेपर्स के आधार पर इनके प्रोफेसर पद की संस्तुति की जानी चाहिए। जानी चाहिए नहीं, आपका क्या मत है? आपको मेरा मत बोलना है पड़ेगा एकदम, कि मेरी तरफ से की जाती है। हाँ मेरे तरफ से की जाती है जी सर, की जाती है। दूसरे एक्सपर्ट सुरेंद्र कुमार सर। जी हाँ सर, देखे पेपर तो हमने, तो इनके पेपर में एक इशू है कि जो यूआरएल लिंक्ड होना चाहिए पेपर, वो सारे नहीं है। 10 बता रहे हैं, 24 में से है। तो उस पे भी आगे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ये सारी चीजें हम लोगों को करानी पड़ रही हैं। जी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। बाकी हमने तो बता ही दिया है कि मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी पोर्टल पे आएगा तो उसमें टिप्पणी रहेगी, किंतु आप अपने फॉर्मेट को करेक्ट कर लेना भाई। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार।
मैंने जो इनका पेपर देखा, मैं लखनऊ से प्रोफेसर सुमन गुप्ता, महाराजा बिजली पासी कॉलेज से। सबसे पहले तो क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को मेरा नमस्कार, नमस्कार और नमस्कार। कॉलेज के नमस्ते मैडम। प्रिंसिपल साहब को और नमस्ते मैडम। डॉक्टर अजय जी। जो आपके जो पेपर्स हैं, पेपर तो काफी हैं आपके, और नंबर पे जो मुझे दिख रहा है जो क्लेम किया है एपीआई ने, तो आपकी आईक्यूएसी कमेटी ने पूरी अच्छी तरह से इसको खंगाल कर देख लिया होगा। मैंने भी जहां तक से नोट किया है, इनके रिसर्च पेपर भी हैं, और जो कि इनका जो असेसमेंट पीरियड है उसमें है, और इनके बुक चैप्टर भी हैं। तो बाकी है कि सेमिनार्स भी हैं इनके 18 लगभग। तो वैसे तो फुलफिल करते हैं, लेकिन चूंकि ये सबसे अंतिम प्रमोशन है, जो कि क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि प्रोफेसर है सबसे लास्ट प्रमोशन, इसके बाद तो और भी प्रिंसिपल वगैरह बनते हैं, तो इसमें कोई किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो है हमारा पेपर है बहुत सारगर्भित और अच्छे पब्लिकेशन में हो, और जो यूजीसी लिस्टेड, तो यही चीजें हैं। और बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने कहा कि इनका जो है वो सही है, और मेरी तरफ से ये फुलफिल करते हैं जो मैं देख पा रही हूँ क्राइटेरिया प्रोफेसर के लिए 13A to 14 के लिए। वो कौन है? डॉक्टर सुमन? अजय जी बोलिए। फिर और अच्छा वर्क करिए, और जी मैम। जो बच्चों के लिए और समाज के लिए जी। कुछ अच्छा काम करिए, यही हम लोग के पद से अपेक्षा की जाती है सोसाइटी के लिए। जी मैम। जी और बच्चों के लिए अच्छा करे, यही सबसे बड़ी आपको शुभकामनाएं होगी कि अपने इस पद पे, उच्च पद पे जाके बच्चों को लाभान्वित करे। जी डॉक्टर अजय जी के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं उसके तो ये संचालक रहते ही हैं। जिला स्तर पर कार्यक्रम होते हैं उस पर भी इनको आमंत्रित किया जाता है संचालन करने के लिए। और महाविद्यालय स्तर पर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट से रिलेटेड, मैक्सिमम में अजय जी का पार्टिसिपेशन रहता है। और बाकी भी जो भी डॉक्टर अजय, उसको बहुत टाइमली और बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको कहना, और रुझान है, सेमिनार्स को अटेंड करते रहते हैं। जो हमारे यहाँ पत्रिका निकली उसके एडिटर आते हैं, तो बहुत ज्यादा ये इनका संलग्नता इनकी रहती है महाविद्यालय के एक्टिविटीज में। और मैडम जिले स्तर पर भी जो भी कार्यक्रम है, अभी जैसे ये भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम हुआ जो कि जिला प्रशासन के द्वारा कराया गया, वहाँ भी संचालन डॉक्टर अजय जी के द्वारा ही किया गया। तो ही इज वेरी मच एक्टिवली इन्वॉल्व बोथ एकेडमिकली एंड इन अदर वर्क्स ऑफ द कॉलेज। और बाकी सारी चीजें जो क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने बताया है उसको बिलोव इनटू द मैटर। और यदि सब लोग एग्री अगर कर रहे हैं तो हम लोग रिकमेंड करें इनके प्रमोशन के लिए 13 से 14 में। वो तो रिकमेंड हो गया सबकी तरफ से। सारे एक्सपर्ट्स महोदय ने कर दिया। जी सबको वाइस चांसलर नॉमिनी साहब ने भी कर मैं दिया। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं हाँ प्रोफेसर सर, नमस्कार। राजकुमार गुप्ता। सर मैंने जी, जी। सारे विशेषज्ञों की राय को देखा, अपने क्षेत्रीय अधिकारी महोदय की ही बातों को मैंने सुना, और सारी चीजें मैंने ध्यान में रखा था, पहले से ही मुझे उपलब्ध हो गया था। और डॉक्टर अजय जी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। मैं अपनी प्रबल संस्तुति प्रदान करता हूं इनको एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद नाम दिए जाने हेतु। निश्चित रूप से ये कर्मठ हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे इनको प्रोफेसर पद नाम देने में एक खुशी की अनुभूति हो रही है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।